एबीपी 24 न्यूज से मैं श्रीता श्रासो। कानपुर के स्वरूप नगर में रिजेंसी रेनल साइंस सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में हो रही गुर्दों की गंभीर बीमारी क्रॉनिक गुर्दा रोग के बारे में वार्ता की गई। कॉन्फ्रेंस में बताया गया गुर्दों के रोग ने महामारी का रूप ले लिया है। अगर एक अनुमान से देखा जाए तो महानगर में गुर्दे के क्रॉनिक रोगियों की संख्या 1 लाख तक पहुंच चुकी है। डॉक्टरों ने ये रोग किस कारणों से हो रहा है और इसका उपचार क्या है, इन बातों पर अपने विचार रखे। इसके साथ ही हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्भय कुमार ने बताया, गुर्दा प्रत्यारोपण ही इसकी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में रोगी को गुर्दा डिसीज की अंतिम व्यवस्था में पहुंचाने से पहले उसे ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। विशेषज्ञों और डॉक्टर ने इस विषय के संबंध में अलग अलग विचार रखे और लोगों को इस रोग के प्रति जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, डॉक्टर उमेश दुबे सहित अन्य डॉक्टर और विशेषज्ञ उपस्थित रहे। कानपुर से हमारे सहयोगी अमजद खान की रिपोर्ट। इसके लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके बारे में बताएं पूरा। आप सब लोगों को नमस्कार। पहले तो और मैं डॉक्टर निर्भय कुमार हूँ, रीजेंसी रीनल साइंसेज में डायरेक्टर। पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि गुर्दे का क्रॉनिक रोग, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, वो तेज़ी से बढ़ रही है और उसने समाज में एक ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक जिसे कहते हैं उसका रूप ले लिया है। इस महानगर में कम से कम ये मान के चलिए कि 5 से 10% लोग निश्चित रूप से गुर्दा रोग से ग्रसित होंगे, जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। इसके लिए कई रोग जिम्मेदार हैं, जिसमें से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कुछ आनुवंशिक बीमारियां, गुर्दे में पथरी का रोग या यूरिन के रास्ते में बाधा, ये सब जिम्मेदार हैं। इस बार आप लोगों को बुलाने का मुख्य मकसद ये था कि हम लोगों ने प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट किया और वो बहुत सफल रहा, कोरोना पीरियड होने के बावजूद भी। प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट का हिंदी में मतलब कहेंगे तो कहेंगे आरंभिक किडनी ट्रांसप्लांट, यानी पेशेंट के डायलिसिस में जाने से पहले ही उसको गुर्दा प्रत्यारोपित कर दिया जाए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो मरीज को डायलिसिस पे जाने से जो कष्ट होता है उससे बचाव होता है। डायलिसिस पे जाने से बार बार ब्लड चढ़ाना है, उससे उसको मुक्ति मिलती है। और किडनी के रिजेक्ट होने के, माने शरीर द्वारा उसको रिजेक्ट करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। गुर्दा प्रत्यारोपित इस तरह के द्वारा गुर्दा प्रत्यारोपित मरीज ज़्यादा अच्छी लाइफ जीता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जैसे देश में जहाँ आर्थिक विषमताएँ हैं, कई दिक्कतें हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मरीज को डायलिसिस में जो खर्चा करना है उससे बचाव होता है। औसत खर्चा लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति माह डायलिसिस पे है। तो सीधे सीधे अगर ट्रांसप्लांट पे जाए मरीज तो उसके हज़ारों रुपए या यूँ कहें लाखों रुपए तक का खर्चा बचाया जा सकता है और रिजल्ट भी कहीं बहुत बेहतर होंगे। इसका जो सर्जिकल पार्ट है वो हमारे ट्रांसप्लांट टीम के जो मुख्य है डॉक्टर संजीव मल्होत्रा, उन्होंने किया। तो मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ बताएँ। मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट सर्जन, चीफ ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हम लोग यहाँ पे ट्रांसप्लांट बहुत सालों से कर रहे हैं और प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें थोड़ा चैलेंजिंग हो जाए। टेक्निकली उतना डिफरेंट नहीं होता, जैसे आप रूटीन ट्रांसप्लांट करते हैं वैसे ही प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट भी है। लेकिन उसके साथ में जो और चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि जैसे यूरिया लेवल बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर शायद उतना अच्छा कंट्रोल नहीं है, हाइपोएल्बुमिनीमिया होता है क्योंकि पेशेंट का न्यूट्रिशन उतना अच्छा नहीं होता है। तो हमको सर्जरी के ड्यूरिंग एनेस्थीसिया में और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इस तरह के पेशेंट मैनेज करने में चैलेंजेस आते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो बेनिफिट्स हैं, जो उसका आउटकम है, उसकी तरफ देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा सजेशन यही है, आज मैं पिछले कितने सालों से ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, कि प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट रेगुलर ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस से ट्रांसप्लांट पे जाते हैं उनके मुकाबले बहुत सुपीरियर है और वो ऑप्शन लेना चाहिए, पेशेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है।